हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की नई भर्ती जो आई है इसके पीईटी और पीएमटी के बारे में। फॉर्म भरने से पहले सारे छात्र के लिए ये बहुत जरूरी है आप लोग जान लीजिए कि आखिर पीईटी क्या होता है, पीएमटी क्या होता है एसआई कांस्टेबल की भर्ती में, और आखिर पीईटी पीएमटी होता कैसे है। पीईटी के लिए कितना गुना कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट बनता है, कितना गुना चयन होता है ये भी जानेंगे। पीईटी में क्या मार्क्स भी मिलते हैं और कितने मार्क्स मिलते हैं, और क्या इसके मार्क्स मेरिट में ऐड होंगे या फिर नहीं होंगे। पहले पीईटी होता है या फिर पीएमटी होता है। हाइट कितनी मांगी जाती है इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। रनिंग क्या टाइमिंग यहाँ पे रहता है। चेस्ट का जो होता है वो क्या क्राइटेरिया है। हाई जंप और लो जंप कितना कितना मांगा जाता है, सब कुछ पूरे विस्तार में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है दोस्तों 2018-19 में जो यहाँ पे भर्तियां हुई थी। टीसीएस के आधारित प्रश्न जो यहाँ पे सोल्व पेपर है सारा कुछ व्याख्या सहित आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये बुक अवेलेबल है। और जिस जिस शिफ्ट में जैसे प्रश्न आते हैं सब कुछ सोल्व आपको मिल जाता है। वही आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए भी देखिए टोटल 41 शिफ्ट में जो पेपर हुए थे सारा कुछ आपको सोल्व पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में व्याख्या सहित। तो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। बुक स्टॉल पे जाइए, इसको देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तो इसको कंसीडर कर सकते हो एग्जाम्स के लिए। वही ऑनलाइन माध्यम से भी चाहो तो इसको कंसीडर आप लोग कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है सेंट्रलाइज इंप्लीमेंट नोटिस आरपीएफ 1/2024 जो कि यहाँ पे एसआई वालों के लिए है, और कांस्टेबल वालों के लिए आरपीएफ 2/2024 आई है। कल से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। सारे के सारे 21 आरआरबी जोन के वेबसाइट पे लिंक पब्लिश कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एसआई और कांस्टेबल दोनों तरह की पोस्ट पे कि आखिर पीईटी क्या होता है, पीएमटी क्या होता है, कितना गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, आखिर क्या मार्क्स भी मिलते हैं क्या पीईटी पीएमटी के, और फाइनल मेरिट में उसके मार्क्स को ऐड भी किया जाता है या फिर नहीं, कैसे फाइनल मेरिट बनती है, सब कुछ यहाँ पे विस्तार में जानते हैं। तो एग्जाम के पैटर्न को आप लोग देखे होंगे, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था। तो एग्जाम का पैटर्न क्या है, सबसे पहले तो आपका सीबीटी का पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे दोस्तों एक कट ऑफ ये लोग तैयार करेंगे, और पीईटी में जिनका जिनका सिलेक्शन होगा उनका यहाँ पे चयन ये लोग कर लेंगे, ठीक है। पीईटी आप लोग पास करते हो तब जाकर के आप लोग का फाइनल यहाँ पे मेरिट लगता है, और तब आपके डीबी और मेडिकल के लिए सिलेक्शन होते हैं। और इसमें सिलेक्शन हो गया मेडिकल पास करके तो आपकी नौकरी यहाँ पे लग जाती है। तो ये जो सीबीटी के बाद आपका पीईटी पीएमटी होगा, इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये बहुत जरूरी है, सिर्फ मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे पीईटी पीएमटी भी आपको पास करना होगा। पॉइंट देखिए 12.2 में पैरा में आते हैं तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी। तो पीईटी समझ के जो कि फिजिकल एफिशिएंसी होगा, और फिजिकल मेजरमेंट सबसे पहले जो मेजर किया जाएगा कुछ चीज कुछ क्राइटेरिया को देखते हुए, उसको पीएमटी यहाँ पे बोलते हैं। तो जैसे आपके मार्क्स आएंगे और जिस बेसिस पे शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे किए जाएंगे कैटेगरी वाइज छात्र को, यहाँ पे पीईटी के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा, पीएमटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा। और टोटल कितना गुना, तो टोटल यहाँ पे 10 गुना टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी फॉर मेल एंड फीमेल एक्स सर्विसमैन एज पर मेरिट। यानी मेल कैंडिडेट की जितनी वैकेंसी है, फीमेल की जितनी वैकेंसी है, और एक्स सर्विसमैन की जितनी वैकेंसी है, इसमें से भी मेल में यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस हो गए, सारे कैटेगरी वाइज यहाँ पे 10 गुना कैंडिडेट का चयन कर लेंगे, फीमेल में 10 गुना कैंडिडेट का चयन कर लेंगे, और एक्स सर्विसमैन में मेल फीमेल करके 10 गुना चयन कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के देखा जाए तो जितनी आपकी वैकेंसी निकली है, चाहे एसआई में बात कर ले चाहे कांस्टेबल में बात कर ले, टोटल यहाँ पे 10 गुना कैंडिडेट का ये लोग सिलेक्शन करेंगे। एक सबसे बड़ी राहत एक्स सर्विसमैन वालों को जो दी गई है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि एक्स सर्विसमैन शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पीईटी। यानी एक्स सर्विसमैन को पीईटी नहीं देना होगा। पीईटी मतलब आगे देखिएगा रनिंग, हाई जंप, लो जंप, ये सब होता है, ये सब कुछ नहीं देना है। हाउएवर दे विल हैव टू अंडरगो पीएमटी, लेकिन फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में इनको जाना होगा, मेजरमेंट इनको पास करना ही होगा। एक बहुत बड़ी बात ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, साफ साफ देखिए लिखा है कि जो 10 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन ये लोग कर रहे हैं, इन केस रिक्विसाइड कैंडिडेट फ्रॉम द एबव शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट डू नॉट क्वालिफाई इन पीईटी पीएमटी एंड देयर इज ए शॉर्टफॉल इन एनी कैटेगरी ग्रुप ऑफ मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन, एडिशनल कैंडिडेट to the extent of 10 times the shortfall will be called for PET PMT for a second round of PET PMT as per their merit in CBT। यानी मान लेते हैं कि 1000 लोगों को ये लोग बुलाएं,
पीईटी देने के लिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। और यहाँ पे 1000 लोगों को बुलाया पीईटी देने के लिए, मान लेते हैं कि 400 सीट है, ठीक है, 400 भी सीट नहीं भरती है, यानी कि वो 400 भी पास नहीं कर पाते हैं, मान लेते हैं 350 लोग ही पास कर पाए पीटी, तो ये 50 सीट तो खाली रह गई ना। तो ये जो 50 शॉर्टफॉल हुई है, इसके बेसिस पे फिर से एक बार और पीईटी पीएमटी के लिए यहाँ पे छात्र को शॉर्टलिस्ट करेंगे, कट ऑफ मार्क्स को कम करके, और उसके 10 गुना, जितनी पोस्ट खाली बच गई उसके 10 गुना छात्र का चयन ये लोग करेंगे। तो ये काफी अच्छी बात है, पहली बार ये लोग ऐसे कर रहे हैं कि फिर से दोबारा पीईटी पीएमटी के लिए बुला रहे हैं अगर शॉर्टफॉल हो जाए तो ऐसा जनरली होता नहीं है। 10 गुना छात्र को लेंगे तो जितनी वैकेंसी उनको उतना ही मिल ही जाता है, लेकिन अगर इनकेस ऐसा हो गया कि शॉर्टफॉल हो गई किसी कैटेगरी में, तो दोबारा पीईटी पीएमटी के लिए छात्र को यहां पे शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाएगा, जितनी खाली पोस्ट रहेगी उसके बेसिस पे। एक चीज और मेंशन कर दिया गया है कि मैक्सिमम 2 ही राउंड तक पीईटी पीएमटी के लिए छात्र को बुलाया जा सकता है। एक तो पहली बार बुलाया जाएगा, उसमें कमी हो गई, नहीं मिले छात्र उतने, तो दोबारा यहां पे सेकंड बार कट ऑफ मार्क्स कम करके पीईटी पीएमटी के लिए बुलाएंगे। इसके बाद तीसरा में कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक चीज और मेंशन है कि अगर फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी नहीं भरती है, एक सर्विसमैन की वैकेंसी नहीं भरती है, तो ऐसे केस में सेकेंड राउंड तक भी नहीं वैकेंसी भरती है, तो जितना पोस्ट फीमेल का खाली रह जाएगा और एक सर्विसमैन का खाली रह जाएगा, वो सारे पोस्ट मेल कैंडिडेट को दे दिए जाएंगे। ये भी काफी अच्छी बात है, पोस्ट खाली रहने से अच्छा है कि मेल कैंडिडेट को दे दीजिए। पासिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी इज मैंडेटरी, यानी पीईटी आपको पास करना ही करना होगा। सीबीटी में चाहे टॉप ही क्यों ना कर जाएं आप लोग, लेकिन पीईटी फेल कर गए तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये मैंडेटरी है पीईटी पास करना। एंड द सेम विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि ये जो पीईटी रहेगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। नो मार्क्स आर टू बी अवार्डेड, और इसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलने जा रहे हैं, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है पीईटी, तभी आपको नौकरी मिलेगी। इसके कोई मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं होंगे। और ये दोनों के लिए है फ्रेंड्स, ये आपका एसआई वाले पोस्ट के लिए भी है ये रूल, और कांस्टेबल वाले में भी सेम टू सेम यही रूल है। तो आई थिंक यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आ जाते हैं पीईटी के क्राइटेरिया पे और पीएमटी के क्राइटेरिया पे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर ले कि सबसे पहले पीईटी होगा या फिर पीएमटी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका पीईटी होने वाला है, पीईटी हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों आपका पीएमटी होता है। और पीईटी में भी सबसे पहले आपकी रनिंग यहाँ पे होती है। तो पीईटी के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, रनिंग का मैं बता रहा हूँ पीईटी के लिए। तो सबसे पहले आपको ये सारा चीज है जो कि क्लियर करना होगा, जिसमें से सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग आपकी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग। और कितना मिनट आपको मिलेगा, तो 6 मिनट 30 सेकंड में आपको इसको कवर कर लेना है। 6 मिनट 31 सेकंड भी लगा या फिर 30 सेकंड, कुछ नैनो सेकंड भी लगते हैं, तब भी आप लोग को डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है। तो एक क्लियर हो गया। और एक लगभग काफ़ी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यहाँ पे पेपर्स होते हैं दोस्तों, जहाँ पे एसआई लेवल का पेपर हो, जैसे एसएससी सीपीओ ये सब हो गया, तो उन्हीं का क्राइटेरिया यहाँ पे रखे हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है। फीमेल कैंडिडेट में अगर बात कर लेते हैं तो फीमेल कैंडिडेट का 800 मीटर का रनिंग होगा और यहाँ पे 4 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए ये मेंशन है, मेल का यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद लॉन्ग जंप पे आ जाते हैं। तो लॉन्ग जंप लिया जाएगा जिसमें मेल कैंडिडेट को 12 फीट का लॉन्ग जंप यहाँ पे पास करना ही करना होगा, और फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 9 फीट का लॉन्ग जंप का क्राइटेरिया इनको पास करना होगा। हाई जंप में अगर आते हैं तो मेल कैंडिडेट होंगे जिनको 3 फीट 9 इंच का जो है यहाँ पे पास करना होगा। पहले ये 4 फीट था, ठीक है, ये 4 फीट पहले रखा गया था। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से बदलाव है कि कुछ तो घटा है यहाँ पे, क्योंकि थोड़े थोड़े से दोस्तों कई सारे छात्र हैं जो कि छट जाते थे, पिछला बार भी बहुत सारे छट गए थे, तो इसलिए 3 फीट 9 इंच कर दिया गया है, थोड़ा सा घटा दिया गया है। वही फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 3 फीट यहाँ पे हाई जंप रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट तो काफी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। पिछला बार भी 2018 की मैं बात कर लूँ तो मैं पूरा कवर कर रहा था, पीईटी पीएमटी सब कुछ कवर किया था, पूरा सिलेबस और हर चीज रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसमें काफी ज्यादा फीमेल कैंडिडेट है जो कि छटे थे, और कई सारे फीमेल कैंडिडेट को वो पोस्ट नहीं मिल पाई थी, खाली रह गई थी पोस्ट, तो मेल कैंडिडेट से वो भरा गया था, ऐसी भी कंडीशन आ गई थी। तो ये सारी चीजें हैं। इस बार तो वैकेंसी कम है, तो कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रेलवे की भी कि यहाँ पे सारा पोस्ट भर दें, और ऐसे भी क्वालिफाई कर ही लेंगे मुझे लगता है कैंडिडेट, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। तो ये चीजें हैं आपके हो गए पीईटी। तो पीईटी पास कर लीजिएगा तब आपके पीएमटी के प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अब इसमें से भी जानेंगे हम लोग कि आखिर कितना कितना चांसेस मिलता है। पहले पीएमटी में आ जाते हैं। तो पीएमटी में क्या क्या होता है, आपका मेजरमेंट है जो कि चेक किया जाता है सारा कुछ, हाइट, इसके बाद आपका बाकी सारी चीजें भी। जैसे देखिए बात करें हाइट की, तो जो यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले छात्र हैं, अगर मेल कैंडिडेट हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे होनी ही चाहिए, ठीक है। 165 से थोड़ा सा भी कम है तो समझिए कि आप लोग इस जॉब के लिए नहीं बने हो, आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए कोई भी छात्र हैं, फॉर्म भरने से पहले एक बार इन सब चीज को जानना बहुत जरूरी है।
आप लोग अपना हाइट पक्का एक बार चेक करा ही लीजिएगा। कई बार लगता है कि हमारी हाइट तो 165 सेंटीमीटर है ही, लेकिन 164 है, 162 है, 63 है, तो कोई भी ऑप्शन ही नहीं है आपके पास दोस्तों, पास नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ऐसे भी थोड़ा सा अप लेकर के वो लोग चलते हैं। 165 तक है तब आप लोग बिल्कुल भी जाइए, फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। और ऐसा भी नहीं होता स्टेट पुलिस के जैसे कि 165 है तो उनका स्केल है जो 167 है, 166 है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल 165 रहता है, पिछला बार भी था। और रीड्रेसल सेंटर भी ये लोग खोल के रखते हैं, अगर किन्हीं को डाउट होता है डायरेक्ट तुरंत वहां पे कंप्लेन करेंगे, तुरंत आपकी दोबारा से चेक होती है, इसीलिए इसमें बिल्कुल पारदर्शिता रहती है आरपीएफ वाले पीईटी पीएमटी में, ठीक है, तो इसीलिए घबराना नहीं है। तो 165 है तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, या फिर इससे ऊपर आपकी हाइट है तो कितना भी हाइट है उससे कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा हाइट है तो और अच्छी बात है। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो देख लीजिए, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले छात्र हैं, 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की होनी चाहिए। अब स्टेट पुलिस में कम रहती है और आरपीएफ का है तो आरपीएफ में ज्यादा यहाँ पे मांग रहा है, स्टेट पुलिस में तो 152 सेंटीमीटर तक भी फीमेल कैंडिडेट का चल जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नहीं है, 157 चाहिए ही चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं एससी एसटी में, तो एससी एसटी का देखिए छूट मिला है हाइट में, 160 सेंटीमीटर भी हाइट रहा तब भी आपका यहाँ पे एक्सेप्टेड है, और फीमेल कैंडिडेट का एससी एसटी में 152 सेंटीमीटर भी हाइट रहा तब भी आपका यहाँ पे पास हो जाएगा पीएमटी। गोरखाज और इसके बाद गढ़वालीज, ये सब जो कुछ आते हैं जिनको रिजर्वेशन मिला है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग, तो हाइट में देखिए इनको भी छूट मिला है, 163 होना चाहिए हाइट सेंटीमीटर में, तो ये पास माने जाएंगे। और फीमेल कैंडिडेट के हैं तो 155 सेंटीमीटर इनका होना चाहिए, तो ये पास यहाँ पे माने जाएंगे। चेस्ट में बात करते हैं तो चेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट का ही ये वाली टेस्ट होती है, ध्यान दीजिएगा। अनएक्सपैंडेड, बिना फुलाए हुए आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 दोस्तों आपका चेंज यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर मेरे 78 है और फुलाने के बाद मेरे 85 आ जाएंगे तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? नहीं, क्योंकि मिनिमम आपको 80 चाहिए ही चाहिए, 80 से थोड़ा भी डाउन रहा तब आपको बाहर यहाँ पे कर दिया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे लोग, ठीक है, तो 80 मिनिमम। अब यहाँ पे एक चीज और सवाल आएगा कि सर मेरे पहले ही 85 है और फुलाने के बाद मेरे 90 हो जाएंगे तो पास माने जाइएगा। देखिए जितना भी हाइट आपका चेस्ट है दोस्तों 80 से ज़्यादा वो ठीक है, आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन फुलाने के बाद वो 5 बढ़ना ही चाहिए। किन्हीं का 90 है तो फुलाने के बाद आपका 95 आनी चाहिए, यानी 5 बढ़ गया तो आपका यहाँ पे काम हो गया, ये भी आप लोग पास कर लीजिएगा, ठीक है। वही एससी एसटी में बात करें तो इनको छूट मिल गया है यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए, देखिए 76.2 सेंटीमीटर भी आपकी चेस्ट है तो आप मिनिमम, तो आप एक्सेप्टेड हो पीएमटी में। वही फुलाने के बाद 5 तो बढ़नी ही चाहिए कम से कम, ठीक है। इसी तरह से इनको भी थोड़ा छूट मिला है, जो गोरखाज ये सब होते हैं, गढ़वाली मराठाज होते हैं, इनको देखिए अनएक्सपेंडेड में 80 होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद यहाँ पे 85 होना चाहिए, तो ये तो नॉर्मल इनके लिए हो गया, यूआर ये सब का जैसा है वैसा ही हो गया, ठीक है। तो चेस्ट वाले में ज़्यादा छूट नहीं, सिर्फ हाइट में गोरखाज और ये सब को थोड़ा सा छूट मिला है। तो ये तो आपका पीएमटी हो गया दोस्तों। पीईटी आप लोग समझिएगा कि पीईटी में मात्र 3 तरह का टेस्ट होगा, जिसमें से रनिंग आपका होगा मेल फीमेल का, लॉन्ग जंप मेल फीमेल का, और हाई जंप मेल फीमेल का। शॉर्टपुट ये सब कुछ भी नहीं होता है, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे नोट में आ जाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना आपके लिए। देखिए बात करते हैं तो 1600 और 800 मीटर की जो रनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक चांस आपको दिया जाएगा, चाहे मेल कैंडिडेट हो फीमेल कैंडिडेट हो, एक ही बार दौड़ाया जाएगा आपको और उसी में पास करना होगा। फॉर रिमेनिंग इवेंट्स दैट इज लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, इसमें आपको 2 चांस रेलवे देने वाली है, ठीक है। एक बार में मान लेते हैं कि किन्हीं का यहाँ पे 12 फीट नहीं क्रॉस हुआ तो दूसरा चांस भी आपको मिलेगा, 9 फीट नहीं क्रॉस हुआ आपका लॉन्ग जंप तो दूसरा चांस आपको मिलेगा। वही हाई जंप में 3 फीट 9 इंच नहीं फांद पाए आप लोग तो दूसरा चांस भी मिलेगा, सेकंड चांस। और फीमेल कैंडिडेट 3 फीट नहीं फांद पाए तो यहाँ पे दूसरा चांस भी इनको मिलेगा, तीसरा चांस नहीं मिलता है, ठीक है। तो 2 चांस में आप लोग को पास यहाँ पे कर जाना होगा, लेकिन रनिंग में सिर्फ और सिर्फ 1 चांस में। एक्स सर्विसमैन शैल बी एग्जेम्प्टेड, पीईटी नहीं होगा एक्स सर्विसमैन का, लेकिन पीएमटी इनको पास करना होगा। ये हाइट वाला जो चीज है और चेस्ट वाला ये सब पास करना होगा, ठीक है। ए कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन ऑल टेस्ट एज पर एबव नॉर्म्स टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन, सारे के सारे टेस्ट आपको पास करने होंगे जो जो यहाँ पे मेंशन है। मेल कैंडिडेट हु डू नॉट हैव मिनिमम हाइट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ चेस्ट एंड शैल बी ट्रीटेड एज डिसक्वालिफाइड।
यानी देख लीजिए पीईटी आपका हो गया, रनिंग हो गया, उसके बाद आपका पीएमटी होता है। तो पहले आपका हाइट चेक करेंगे। हाइट में अगर आप लोग शॉर्ट हो गए, यानी कि हाइट नहीं मिलता है उतना जो हाइट ये लोग मांगे हैं, तो ऐसे केस में चेस्ट का मेजरमेंट नहीं करेंगे, वहीं से आपका रास्ता खत्म हो गया, घर आ जाइए, डिस्क्वालीफाई घोषित हो जाइएगा। ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाइंग 1600 मीटर एंड 800 मीटर विल बी मेजर्ड फॉर एलिजिबिलिटी विद द रेस्पेक्ट ऑफ हाइट एंड चेस्ट। जितने छात्र 1600 और 800 मीटर यहाँ पे रनिंग खत्म कर लेंगे समय रहते हुए, यानी कि समय पे, बिल्कुल सही समय पे, तो ऐसे छात्र का यहाँ पे हाइट और चेस्ट है जो कि यहाँ पे मेजरमेंट होगा। चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट का होता है। चेस्ट मेजरमेंट विल बी टेकन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, साफ साफ मेंशन है। इफ ए मेल कैंडिडेट्स अनएक्सपेंडेड चेस्ट measurement is below eligibility limit, expanded measurement shall not be taken as he shall be treated as disqualify। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 80 अगर चेस्ट मांगा जा रहा है और 85 फुलाने के बाद अगर कोई कैंडिडेट है जिनका 79 आता है और फुलाने के बाद 85 आ जाता है तो क्वालिफाई है? तो नहीं, ये फेल है, क्योंकि मिनिमम 80 यहाँ पे आना ही चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम फुलाने के बाद 85 या फिर इससे ज़्यादा भी हो तो चल जाएगा फुलाने के बाद, ठीक है। तो ऐसे में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मिनिमम से भी आपका लो रहेगा, कम रहेगा। तो कैंडिडेट हु डज नॉट हैव मिनिमम हाइट, अगर मिनिमम हाइट नहीं रहेगा तो चेस्ट का मेजरमेंट है वो कि यहाँ पे नहीं लिया जाएगा और पीएमटी में फेल घोषित कर दिए जाएंगे, यानी पूरी तरह से फेल हो गए। पीईटी पीएमटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी ये क्वालिफाई है नेचर में और कोई मार्क्स इसका आपको नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपको पास होना है जॉब लेनी है तो, और इसके मार्क्स ऐड नहीं हो गए। सीबीटी में जितना मार्क्स है उसके बेसिस पे ही आपको नौकरी लगने वाली है। अब यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट देखिए, ए ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल विल बी सेट अप फॉर रिड्रेसल फॉर ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी। पीएमटी में अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई घपला हुआ, कोई दिक्कत हुआ, जैसे आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, रेलवे वाले बोल रहे हैं कि नहीं आपका तो 164 है, चाहे 164.5 है, और आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, तो तुरंत रिड्रेसल सेंटर जो होता है, सेल होता है, उस पर ग्रीवेंस डालिए, आपकी तुरंत दोबारा दोस्तों पीएमटी चेक की जाएगी। दूसरे जो अभी चेक किए हैं उनसे नहीं, दूसरे जो लोग रहेंगे वो आपका फिर से दोबारा चेक करेंगे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो सही रहेंगे छात्र उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। कैंडिडेट मस्ट रिप्रेजेंट विद इन 3 days ऑफ द डेट ऑफ द टेस्ट हो जाता है तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपको ग्रीवेंस डाल देना होता है। उसके बाद सारा कुछ फिर से आपका चेक किया जाएगा, पीईटी पीएमटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट हो जाने से पहले ये सब चीज कर देना है, ठीक है। जैसे आपका कोई दिक्कत है तो कंप्लेंट डाल दीजिए, इसके बाद आपका प्रोसेस 3 दिन 4 दिन के अंदर सब कुछ करा लेंगे दोबारा ये सब करके, और आपका कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। ऐसे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होती नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा वो लोग हाइट ये सब का स्केल रखते नहीं है, जो नॉर्मल है वही वो लोग रखते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि एसआई का आप लोग का जो पीईटी पीएमटी होता है सब कुछ क्लैरिफाई यहाँ पे हो चुका होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कांस्टेबल वाली पोस्ट का जो आरपीएफ 2/2024 नोटिफिकेशन निकली है। तो इसमें देखिएगा तो ये आपका कांस्टेबल वाली भर्ती का है, इसमें साफ साफ मेंशन है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट। अब इसमें भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वही है कि आपको सबसे पहले सीबीटी का पेपर देना होगा, सीबीटी में पास होइएगा तो इसके बाद पीईटी पीएमटी के लिए आपका चयन होगा और इसको पास करना होगा, तब दोस्तों आपका फाइनल मेरिट यहाँ पे तैयार होगा और डीबी मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है, तो वही सारी चीज़ें है। इसमें कितना गुना चयन होगा, तो वही दोस्तों 10 गुना चयन यहाँ पे कांस्टेबल वाले में भी होने वाले हैं। जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना चयन यहाँ पे किया जाएगा छात्र को। और यहाँ पे बाकी और सारी कंडीशन सेम टू सेम वही रह गई है कि आपको यहाँ पे पीईटी पीएमटी में शॉर्टफॉल कमी हो गई तो ऐसे केस में दूसरा बार भी कट ऑफ मार्क्स कम करके पीईटी पीएमटी के लिए 10 गुना एक्स्ट्रा छात्र को बुलाया जाएगा, जितनी पोस्ट खाली रह गई है उसके तर्ज पर। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो कि इस तरह से मेंशन किया गया है कि जो सीट नहीं भरेगी फीमेल कैंडिडेट से वो यहाँ पे मेल कैंडिडेट को दे दिए जाएंगे। अब इसकी पीईटी में आ जाते हैं तो सबसे पहले देखिए पीईटी यहाँ पे दोस्तों टफ हो जाता है। एसआई का तो ईजी है, एसआई का ज़्यादा हार्ड नहीं माना जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन कांस्टेबल वाले में थोड़ा टफ हो जाता है। इसमें देख लीजिए सबसे पहले जो पीईटी होगा मेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे 1600 मीटर की जो रनिंग होगी ये दोस्तों मात्र 5 मिनट 45 सेकंड में आपको रनिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो देख रहे हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है, एसआई वाले में क्या था और कांस्टेबल वाले में कितना कम यहाँ पे टाइम में आपको पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत मेहनत करना होगा कांस्टेबल वाले छात्र को। जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 800 मीटर की रनिंग होगी और इनको 3 मिनट 40 सेकंड में है जो कि यहाँ पे कवर कर लेना है, तो इनके लिए भी थोड़ा सा टफ हो गया फीमेल कैंडिडेट के लिए। लॉन्ग जंप में बात करें तो लॉन्ग जंप भी दोस्तों यहाँ पे टफ है, 14 फीट यहाँ पे कर दिया गया है लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए, जबकि दोस्तों एसआई में कितना था मात्र 12 फीट था, तो 2 फीट और बढ़ा दिया कांस्टेबल में। फीमेल कैंडिडेट का 9 फीट ही है। इसी तरह से हाई जंप में बात करें तो हाई जंप में देखिए यहाँ पे बढ़ गया है 4 फीट कर दिया गया है, जबकि एसआई में कितना था 3.9 फीट ये था एसआई में, और कांस्टेबल में 4 फीट यहाँ पे हाई जंप कर दिया है और फीमेल कैंडिडेट का 3 फीट यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रनिंग
लॉन्ग जंप और हाई जंप। अब आ जाते हैं यहाँ पे पीएमटी में। अब पीएमटी का क्राइटेरिया सेम टू सेम है, सेम आपका है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी में देखिए हाइट यहाँ पे मेल है तो 165 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी का मेल है तो 160 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर। गोरखा गढ़वालीज मराठाज हैं तो 163 सेंटीमीटर मेल का, फीमेल का 155 सेंटीमीटर। वही चेस्ट में बात करें तो ये मेल कैंडिडेट का सिर्फ होता है, इसमें यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 80 मिनिमम होना चाहिए चेस्ट और फुलाने के बाद 85 बढ़ना चाहिए। एससी एसटी में 76.2 होना चाहिए मिनिमम चेस्ट और फुलाने के बाद 81.2 कम से कम बढ़ना चाहिए। इसके बाद ये सब के लिए 80 मिनिमम होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद नीचे जो कुछ नोट में सब कुछ मेंशन किया गया वो सेम टू सेम इसमें भी है कि 1600 और 800 मीटर का रनिंग होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक चांस आपको दिया जाएगा और बाकी लॉन्ग जंप और हाई जंप में 2 चांस आपको मैक्सिमम दिए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कि एक सर्विसमैन वाले छात्र हैं जिनको पीईटी से माफ कर दिया गया है, लेकिन पीएमटी इनको पास करना होगा। इसके बाद सारे टेस्ट आपको पास करने होंगे नौकरी लेने हैं तो हाइट जो मिनिमम मांगा गया उतना हाइट नहीं आते हैं तो आगे का टेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा, नौकरी नहीं लगेगी। इसी तरह से 1600-800 मीटर की रनिंग हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे हाइट के लिए भेजा जाएगा, हाइट में फेल करते हो तो चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लेंगे और यहाँ से आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद देख लीजिए कि मिनिमम हाइट और चेस्ट एक्सपेंशन नहीं रहता है तो ऐसे केस में पीएमटी में फेल घोषित कर दिया जाएगा और पूरी तरह से बाहर हो जाओगे। इसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं पीईटी पीएमटी क्वालिफाइंग है नेचर में और कोई भी मार्क्स यहाँ पे कांस्टेबल वाले में भी नहीं बने मिलेगा, यानी कि कांस्टेबल का जो मेरिट बनेगा उसमें भी जो पीईटी आपका होगा पीएमटी होगा उसका मार्क्स कुछ ऐड नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है। एक सवाल आएगा कि सर कोई पीईटी पास हो जाता है पीएमटी फेल कर जाता है तो कोई भी अगर फेल करते हो इन दोनों में से तो पूरी तरह से फेल घोषित कर दिए जाओगे, दोनों ही आपको पास करना ही करना होता है। इसके बाद किसी छात्र को कोई क्वेरी लगती है, दिक्कत आती है पीईटी पीएमटी के दौरान कि मेरे हाइट को गलत नाप दिया, मेरा हाइट कम कर दिया, ये सब चीज़ कुछ भी चीज़ें, तो ऐसे केस में तुरंत आप लोग 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे रिड्रेसल सेल में जो ग्रीवेंस है कंप्लेंट डाल सकते हो और यहाँ पे जहाँ पे पीईटी पीएमटी और डीबी मेडिकल का सारा कुछ प्रोसेस होगा उसी के जुरिडिक्शन में आपको ग्रीवेंसेस डालना है ताकि आपके ऊपर एक्शन लिया जाए और फिर से दोस्तों तुरंत आपका पीएमटी चेक करवा के सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया जाए कि आपका सही था या फिर गलत था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आई थिंक कि पीईटी पीएमटी को लेकर के सारे डाउट्स आपको एसआई वाले पोस्ट पे और कांस्टेबल वाले पोस्ट पे क्लियर हो गया होगा। एसआई का इजी है थोड़ा खास करके पीईटी, लेकिन कांस्टेबल वाले पोस्ट पे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड कर दिया गया है पीईटी, जो कि यहाँ पे रनिंग की बात कर ले चाहे लॉन्ग जंप हाई जंप, ये थोड़ा सा टफ कर दिया गया है। तो ये रही अपडेट पीईटी पीएमटी के रिगार्डिंग। फॉर्म भरने से पहले सारे छात्र इस चीज को एक बार क्लैरिफाई कर लीजिएगा आप लोग कि आपकी मिनिमम हाइट इतनी है या फिर नहीं है, जो चेस्ट का एक्सपेंशन है उतना हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, रनिंग कर पाओगे कि नहीं, बन पाएगी कि नहीं, ये सब कुछ आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ही आप लोग फॉर्म आवेदन कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हाइट नहीं है फॉर्म आवेदन करते हो तो ऐसे में आपके पैसे ही वेस्ट होंगे, मेहनत भी वेस्ट जाएगा, तैयारी करते रहोगे और बाद में आप लोग को फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये रही अपडेट। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।